राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास के अगले अध्याय को। तो कामदेव जी के जल जाने पर कैसे जन्म हुआ उनका, किस कर्म के उल्लंघन के से उनको क्या दुख प्राप्त हुआ, हे ब्रह्मण्य सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। तो मैथिली बोले कि शुद्धदेव मुझसे कहिए आप ये सब कुछ। शुद्धदेव जी बोले कि मैं कुमार के जन्म की कथा कहता हूँ। इसको सुनने के पश्चात पाप का नाश होता है। यह यश, पुत्र और धर्म को देने वाली है, सब रोगों को नाश करने वाली है। शिवजी से कामदेव के मारे जाने पर उनकी रति नाम की भार्या अपने सामने पति की भस्म को रूप से देख करके मूर्छित हो गई। घड़ी भर में सचेत होकर के तरह तरह विलाप करने लगी और अपने विलाप से संपूर्ण वन दुखमय हो गया। उसकी चिता में अपना शरीर फेंक देने की इच्छा से उसने अपने पति के मित्र वसंत को उस समय की क्रिया करने के लिए बुलाया। वह बड़ी भुजा वाला वीर पत्नी से बनाई जाने वाली चिता को बनाने लगा। वह भी सखी को देख करके क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया और अनेक प्रकार से रति को समझाने लगा। हे भद्रे, मैं तेरे पुत्र के तुल्य हूँ। मेरे रहते तुम्हें धर्म के निमित्त शरीर छोड़ना उचित नहीं है। उसके इस प्रकार के अनेक सांत्वन करने पर भी रति ने अपना मन नहीं रोका। उसकी दृढ़ता को देख करके वसंत ने भी नदी के तट पर चिता लगाई तथा वह भी नदी में स्नान करके सब कर्मों को करके अपनी इंद्रियों का संयम करके मन को स्थित करके चिता में चढ़ना आरंभ किया। वह आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेम में रखने वाली, है कल्याणी, तू अग्नि में प्रवेश मत कर। शिवजी से तथा यदुवंशी श्री कृष्ण से तेरा पति उत्पन्न होगा। यह क्रम 2 जन्म तक रहेगा। इसके बाद के जन्म में महाविष्णु के कृष्ण अवतार से उत्पन्न होगा। वह प्रद्युम्न कहलाएगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंबर के घर में वास करेगी। प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा समागम हुआ। इस प्रकार बोल करके आकाशवाणी रुक गई। इस आकाशवाणी को सुनने कर मरने का निश्चय करने वाली वह रुक गई तथा शिवजी से काम के मारे जाने पर देवता लोग अपने अर्घ के लिए आए और रति से न देखे जाकर के गुरु बृहस्पति, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं ने उस सती को बहुत वरदान दिया। बिना अंग का भी कामदेव अंग वालों की तरह होगा। मरा हुआ भी वह आंखों से देख पड़ेगा। इस प्रकार से उसको धर्म का उपदेश दिया तो उसको शीघ्र विदा किया। पूर्व कल्प में यह महाप्रभु सुंदर नाम का राजा था और रंज का संकर करने वाली तू उसकी भार्या थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू काम कर, वैशाख महीने में गंगा जी में प्रातःकाल स्नान कर, मधुसूदन भगवान की पूजा करके दिव्य कथा को सुन। हे भामिनी, अशून्य शयन नाम का व्रत कर। हे भद्रे, वैशाख महीने में इस धर्म से व्रत से तू अवश्य अपने पति को प्राप्त करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा व्रत उसको दे करके देवता लोग अपने अपने स्थान को चले गए। तब दुख से निवृत्त होकर के उस कामवती देवी ने मेष संक्रांति में गंगा जी में स्नान किया और अशून्य शयन नाम का बड़ा व्रत किया। इस पुण्य के प्रभाव से तुरंत कामदेव उसकी आंखों को देख पड़ने लगा। हे महाराज, उसका पति लोक में बड़ा पराक्रमी हुआ है। पूर्व काल में वह राजा भी बड़ा धार्मिक था। इस कामदेव ने वैशाख के कहे हुए बड़े धर्म को नहीं किया था। परमात्मा का पुत्र होकर के भी इसने अपने शरीर का नाश प्राप्त किया। इसने सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख महीने को पृथा गवाया था। इससे इसकी अवस्था हुई। देवता और मनुष्यों को तो क्या, शिवजी के अंतर्ध्यान होने पर पार्वती जी आशा रहित हो गई और भ्रांत होकर के चुपचाप खड़ी थी। उनको देख करके हिमाचल पर्वत ने चकित होकर के दोनों हाथों से उसको गले लगाया और अपने घर ले गया। महात्मा शिवजी के रूप, उसकी उदारता गुणों को देख करके उसने मन में निश्चय कर लिया था कि यही तेरे पति होंगे तथा पार्वती माँ ने भी यही निश्चय किया कि यही मेरे पति होंगे। इस दृढ़व्रत होकर के गंगा जी के तीर पर तप करने लगी। वह देवी माता पिता अपने संबंधियों को रोकी जाने पर भी अपनी वह जटा धारण किए और बिना आहार किए हुए महालिंग की पूजा करती थी। 100 दिव्य वर्षों में अंत में महादेव जी का उससे प्रत्यक्ष हुआ और सायंकाल के समय शिव जी ब्रह्मचारी बनकर के आए और नाना प्रकार के वाक्यों से उसकी चित्त की श्रद्धा और दृढ़ता जान करके महाप्रभु ने कहा कि वर मांग, मैं देखता हूँ। उस सुंदरी ने कहा कि हे शिवजी, तुम मेरे पति हो। उन्होंने वही वर देकर के 7 सती रिपियों को याद किया और तब वे मुनि लोग आए, उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। शिवजी ने कन्या के विषय में हिमाचल से पूछने के लिए ऋषियों को आज्ञा दी। तब भगवान ने अदृश्य होकर के कन्या के लिए हिमाचल पर्वत के घर वे लोग आकाश द्वारा गए। दिशों दिशा देदीप्यमान हो गई। वह हिमाचल पर्वत इन 7 ब्रह्मवेत्ताओं को अपने साथ ले गए। तब विधिपूर्वक इन सभी की पूजा करके सुख से इनको बैठा करके कहा कि मैं धन्य हूँ और कृतकृत्य हूँ, आप लोग मेरे घर पर आए हैं। आप लोगों के आने को मैं अपने पूजन का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ वाले महात्माओं के इन लोगों के पास कोई पुण्य नहीं है। तब भी वह अपना कार्य बताइए, कहिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। ऐसा करने पर उन महागिरी हिमालय से कहा कि हे गिरिपति, तुमने तो योग्य तथा दृढ़ वाक्य कहा है। महोदय, अपने लोगों के आगमन का कारण तुमसे कहता हूँ। पार्वती नाम की तेरी कन्या पहले दक्षिण पुत्री सती थी। यज्ञ में शरीर त्यागी हुई यह कुमारी तुमसे उत्पन्न हुई है। इसके पाणी ग्रहण के योग्य तीनों जगत में शिव के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। कल्याण चाहने वाले तुम इस देवी को शिवजी को दे दो। अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों में पुण्य किया था, तब अपने भाग्य से वे फलीभूत होते हैं। उन लोगों के इन वचन को सुनकर के प्रसन्नचित होकर के महागिरी ने तब कहा कि मेरी पुत्री वत्कल धारण किए हुए
बिना आहार किए गंगा के तीर पर शिवजी को पति बनाने की आकांक्षा से घोर तप कर रही है। उसके लिए तो यही तो इष्ट ही है। मैंने महात्मा शिवजी को यह कन्या दिया। आप लोग महाप्रभु शिवजी के पास शीघ्र जाकर कहिए कि हिमाचल से प्रीति पूर्वक दी हुई कन्या को वह ग्रहण करे। आप लोग विवाह संबंधी क्रिया को कीजिए। हिमाचल से ऐसा कहे जाने पर उसको समझा करके वे शिवजी के पास आए। लक्ष्मी इत्यादि सब देवियाँ तथा विष्णु आदि सब देवता, छहों मातृका तथा मुनि लोग सब बड़े उत्सव को देखने के लिए गए। सब देवता, मुनि तथा मातृका सहित और करोड़ों भूतों के साथ बैल पर चढ़ करके शिवजी तुरही, शंख, मृदंग इत्यादि, ढोल नगाड़ा इत्यादि के साथ तथा वेद ध्वनि बंदियों के साथ हिमाचल की नगरी में पहुंचे तथा अच्छे मुहूर्त व शुभ ग्रहों की दृष्टि में प्रसन्नचित्त हिमाचल ने विवाह किया। हे राजन, तीनों लोकों के प्राणियों के लिए बहुत बड़ा उत्सव था। इस बड़े उत्सव के समाप्त होने पर तीनों लोकों को कल्याण करने वाले शंकर भगवान लोक धर्मों का पालन करते हुए स्वच्छंदता से देवी के साथ रमण करने लगे। रात्रि के समय रिद्धि तथा वैभव मुक्त इंद्र के भवन के समान घर में शंकर भगवान उन्मत्त भ्रमर व पक्षियों के शब्दों से युक्त, मोरों के शब्दों से सुशोभित जंगल में सैकड़ों दिव्य वर्षों तक स्वच्छंद रमण करते रहे। हे राजेंद्र, इंद्र ने स्त्रियों को श्राप दिया कि उस समय पुरुष के संसर्ग से स्त्रियों के गर्भ का अवश्य पतन होगा। प्रतिदिन के रमण में जब शिवजी से देवी को गर्भ न रहा, तब देवताओं को पुत्र लाभ के लिए चिंता हुई। सब देवताओं ने इकट्ठा होकर के आपस में सलाह दी कि शिवजी कामी के समान हो गए हैं और तो देवी में आसक्त होकर के उनके साथ प्रतिदिन रमण करते हैं। नित्य गर्भ के स्राव हो जाने से हम लोगों की कार्य सिद्धि न होगी, तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अब वह रति न करें। वे लोग आपस में बातचीत करते करते विचार करते हुए क्षण भर के लिए रुके। अग्नि से यह कार्य होगा ऐसा निश्चय करके बड़े सत्कार सहित उनसे बोले कि हे अग्नि, तुम देवताओं के मुख हो, तुम बंधु और सबकी गति हो। अब भी तुम वहां जाओ और जहाँ शिवजी रमण कर रहे हो, रति के अंत में उनको देख लाना जिसमें रति का संभव फिर न हो। तुमको देख करके लज्जा युक्त देवी अवश्य हट जाएंगी। तब तुम रति के अंत में कामदेव के भस्म करने वाले शिवजी के शिष्य बनकर हे प्रभु, तत्व के प्रश्नों के बहाने बहुत काल व्यतीत करना। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर देवी कुमार को प्रसव करेगी। देवता लोगों से ऐसी प्रार्थना करने पर अग्नि ने कहा कि बहुत अच्छा। शिवजी के पास गए। रति के अंत में वीर्य त्याग करने के पहले ही अग्नि वहां पहुंच गई। उसको देख करके वस्त्रहीन देवी लज्जा के मारे दुखी हुई। तब रति जल्दी से त्याग करके शिवजी बड़े क्रुद्ध हुए और अग्नि से बोले कि हे दुर्मति, इस त्यागे हुए वीर्य को ग्रहण कर। रे पापी, मेरा वीर्य दुस्सह है, तूने रति में विघ्न किया है, तो हे हव्य वाहन, इस त्याग किए हुए वीर्य को मैं तुम्हारे मुख में छोड़ता। ऐसा करके शिवजी ने अग्नि के मुख में वीर्य को डाल दिया। इस तेज युक्त वीर्य को उदर में धारण करके जलता हुआ चिंताकुल होकर के अग्नि देवताओं के धाम में गया। तो देवताओं से कहा कि मैं प्राण कैसे धारण करूं। देवताओं को अग्नि की यह बात सुनकर के शोक व हर्ष दोनों ही हुआ। वीर्य स्थित हुआ यह सुनकर को तो हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इस कारण दुख हुआ। तेज से गिराया हुआ वह शिवजी का वीर्य अग्नि के कोख में बढ़ने लगा। 10 महीने बीत गए। जब प्रसव का कोई उपाय न देख पड़ा, तब बहुत दुख से व्याकुल होकर के गर्भ के प्रसव के निमित्त देवताओं के शरण में गया। वे देवता लोग अग्नि के साथ यशस्विनी गंगा के पास गए तो स्रोत द्वारा गंगा जी की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तुम सब देवों की माता हो, तुम ही जगत की गति हो। हे भद्रे, शंभु के तेज को देवताओं के लिए तुम धारण कर। इस गर्भ वही ही में बढ़ रहा है, परंतु स्त्री न होने से उसको प्रसव नहीं होता, इसलिए अग्नि का तथा हम सभी का उद्धार करो। इस प्रकार प्रार्थना करी जाने पर गंगा देवी ने कहा, अच्छा। देवताओं ने अग्नि को गर्भ विमोचन मंत्र बताया। इस मंत्र से अग्नि ने गर्भ को निकालकर गंगा जी में फेंक दिया। शिवजी का तेज बड़ा देदीप्यमान था तथा लोक में असहनीय था। गंगा जी ने 6 महीने तक उसको सहन किया, परंतु उसके बाद सहन न कर सकी। इसके प्रभाव से उसका कलेवर गर्भ से पतला होने लगा। पतिव्रता होने के कारण देवी गंगा बड़े दुख से व्याकुल हुए। लोक की एकमात्र पवित्र करने वाली गंगा जी ने अपने उदर की गर्भ को फेंक दिया था। चारों ओर से दहकती हुई उसने उसको सरपत के झुंड में फेंक दिया। सरपत के झुंड से उसके अनेक भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के 6 कृतिका आई। सरपत के झुट्टे में टुकड़े हुए शंभू जी के तेज को इन्होंने लेकर के इसकी एक देह तथा अलग अलग मुंह बनाए तथा ब्रह्मा ने जैसी आज्ञा की थी उसी के अनुसार कृतिका ने यह कार्य शीघ्र कर दिया। इसका शरीर पुरुष के आकार का था तथा 6 मुंह वाला वह सरपत के जुट्टे में पड़ा था। चिरकाल तक बिना रक्षा किए हुए वह सरकंडा में पड़ा था। इस एक बार बैल पर बैठे हुए महादेव पार्वती श्रीशैल को जाने की इच्छा से उसी राजस्थान से जा रहे थे। उस समय पार्वती देवी के स्तनों से एकाएक दूध बह चला। आश्चर्य में आकर उन्होंने शिवजी से पूछा कि मेरे स्तनों से दूध क्यों आता है, इसका कारण है विश्वात्मन कहिए। शिवजी ने कहा, उचित ही है देवी, मैं कहता हूँ। सुनो, तेरा पुत्र नीचे पड़ा है। विद का उत्सर्ग होने से पहले अग्नि आ गया था। उसको देख करके लज्जित होकर तू किसी स्थान में चली गई। मैंने तेजस्वी वीर्य को क्रोध से अग्नि के मुख में डाल दिया। उसने देवताओं के कहने से उसे गंगा में फेंक दिया। गंगा जब दहकने लगी तो उसने इसको सरपत में फेंक दिया।
छंदों तथा 6 खंड हो गए। इसके मातृकाओं ने इसे दृढ़ किया, इसे पुरुष की आकृति प्रदान की, उसको देख करके तेरे स्तन से दूर आता है। विष्णु के समान पराक्रमी इस महावीर का पालन करो। हे भामिनी, निश्चय हमारा और तुम्हारा पुत्र है, उसको जल्दी से ले लो, तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि होगी। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर के उसके पास शीघ्र गए, गोद में उसको लेकर के अपना स्तनपान कराया। देव से मोहित होकर के देवी पुत्र के स्नेह में तत्पर हो गई। तब बाद में शिवजी पार्वती के पास साथ कैलाश में गई। देवी ने पुत्र का लाड़ करते हुए परम संतोष को प्राप्त किया। इस प्रकार से मैंने तुमको अद्भुत कुमार जन्म का वर्णन किया। जो कुमार के जन्म के इस शुभ वृत्तांत को प्रतिदिन सुनते हैं उसको पुत्र पुत्र इत्यादि की वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवजी की अप्रसन्नता के कारण जो बड़े बड़े दुखों को प्राप्त करता है वह भी प्रीतिपूर्वक वैशाख महीने के कर्मों को सुन करके तथा इसके धर्मों का पालन करके अपूर्व हो जाता है। इसलिए वैशाख महीने का धर्म ही संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है, विधवापन यह नहीं होने देता, यह पुण्य और सब संपत्ति को करने वाला है। जिसके प्रभाव से कामदेव अंग वाला हो गया। वैशाख महीने में स्नान न करने तथा दान न करने से सब धर्म करने पे भी दुखों की परंपरा होती है। यदि सब धर्मों को त्याग कर भी कोई इसी एक का अनुष्ठान करे तो यमदूतों का तिरस्कार करके वह परम गति को प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।